Healthy teeth is not a destination, it is a way of life. नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, गम रिसेशन, जिंजाइवल रिसेशन या मसूड़ों का नीचे की तरफ जाना एक तरह की गम डिजीज़ है, यानी मसूड़ों की बीमारी है जो बहुत ही कॉमन होती है, जिसमें मसूड़े जो हमारे दांतों को सिक्योर करते हैं, सराउंड करते हैं, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, पीछे की तरफ हटने लगते हैं। दांत की लेंथ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देने लगती है, दांत की रूट यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है। गम रिसेशन या मसूड़ों का नीचे जाना जो एक तरह की मसूड़ों की बीमारी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरियोडोंटल डिजीज़ यानी मसूड़ों की अगर आपको गंभीर बीमारी है तो उसकी वजह से गम रिसेशन यहाँ पे हो सकता है। गम्स लूज़ हो जाते हैं जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी बिल्डअप होने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। हमारे जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है ये। अगर आपकी ब्रशिंग की हैबिट प्रॉपर नहीं है, यानी पुअर डेंटल हाइजीन है, प्रॉपर ब्रशिंग आप नहीं कर रहे, साथ ही अगर बहुत ज़ोर लगा के आप ब्रश कर रहे हैं, अग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हैं, तो वो भी जिंजाइवल रिसेशन यहाँ पे कर सकता है। हार्मोनल चेंज जो स्पेशली विमेन के लाइफ के डिफरेंट फेजेस में होता है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के समय, तो वो विमेन को ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है, ज़्यादा एक्सपोज कर देती है गम रिसेशन जैसी बीमारियों के लिए। इसके अलावा अगर आपको टोबैको च्यूइंग यानी तंबाकू चबाने की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, तो उसकी वजह से गम रिसेशन यहाँ पे हो सकता है। आपके मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाने लगें, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको टीथ ग्राइंडिंग या टीथ क्लेंचिंग की यहाँ पे हैबिट है, बार बार आप दांतों को भींचते हैं, तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन हो सकता है, क्योंकि दांतों पे, मसूड़ों पे एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। लास्टली, अगर आपके टीथ मिसअलाइंड है, यानी दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, क्रुकेड टीथ हैं, तो उसकी वजह से भी दांतों पे एक्सेसिव फोर्स लगता है चबाने के समय, बाइट के समय, जिसकी वजह से गम रिसेशन यहाँ पे हो सकता है। अगर आपने बॉडी पियर्सिंग करा रखी है, जैसे लिप पियर्सिंग, टंग पियर्सिंग, तो वो आपके गम्स को इस हद तक इरिटेट कर सकती है कि मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाने लगें, ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, मसूड़ों की ये जो बीमारी है यानी गम रिसेशन या मसूड़ों का नीचे जाना, वो किन कारणों की वजह से होता है, कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि आखिर गम रिसेशन या मसूड़ों के नीचे जाने की ये जो समस्या है, आखिर इसे किस तरह रोका जा सकता है, इसका इलाज घर बैठे किस तरह किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ाते हैं अपनी जानकारी और जानते हैं गम रिसेशन या मसूड़ों के नीचे जाने की इस समस्या के बहुत से इफ़ेक्टिव घरेलू इलाज। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, इस बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही आने वाली अच्छी डेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। गम रिसेशन या मसूड़ों के नीचे जाने की समस्या को किस तरह रोका जाए, इसका इलाज किस तरह किया जाए, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका कॉज क्या है, यानी वो किन कारणों की वजह से हो रहा है, और साथ ही इसकी सीवियरिटी क्या है, यानी माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। इन बातों पे डिपेंड करता है किस तरह आप इस समस्या को रोक सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। मसूड़ों के नीचे जाने की ये जो समस्या है यानी गम रिसेशन, अगर ये माइल्ड या मॉडरेट है तो लगभग हर 6 से 12 महीने में एक प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग के साथ, यहाँ आज जो मैं आपके साथ होम रेमेडीज़ या घरेलू उपचार शेयर कर रही हूँ, उनकी मदद से गम रिसेशन की इस समस्या को रोका जा सकता है। इसका इलाज यहाँ पे संभव है। लेकिन गम रिसेशन की ये समस्या अगर गंभीर है, बहुत सीवियर है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है।
सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेस्ट इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ को, उन घरेलू उपचार को जिनकी मदद से घर बैठे आप गम रिसेशन या मसूड़ों के नीचे जाने की इस समस्या को रोक सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। जानते हैं इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ को। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी, सबसे कारगर होम रेमेडी जो यहाँ पर है, जो ना सिर्फ गम रिसेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है, बल्कि किसी भी तरीके की मसूड़े की, दांत की बीमारी से बचाव के लिए और उसके इलाज में बहुत ही कारगर है, वो है दिन में 2 बार प्रॉपर ब्रशिंग करना। दिन में 2 बार प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप एट अ टाइम 2 मिनट डिवोट कीजिए ब्रशिंग के लिए। साथ ही सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मीडियम या हार्ड ब्रिसल वाला टूथब्रश कंप्लीटली आप अवॉइड कीजिए। और इसी के साथ ही अग्रेसिव ब्रशिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फोर्सफुल ब्रशिंग यहाँ पे आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। जेंटल फोर्सेस के साथ अगर आप प्रॉपर टेक्निक को अपनाएंगे तो डेफिनेटली ये प्लाक बिल्डअप, हार्मफुल बैक्टीरियाज बिल्डअप को रोकने में हेल्पफुल रहेगा। गम रिसेशन जैसी समस्या यहाँ पे नहीं होगी। प्रॉपर ब्रशिंग के साथ यहाँ दिन में कम से कम 1 बार फ्लॉसिंग आप ज़रूर से कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। दांतों के बीच में और दांतों और मसूड़ों के बीच में जो लूज़ फूड पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं उसे हटाने में मददगार है। हार्मफुल बैक्टीरियाज के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है उसे क्रिएट होने से ये डेफिनेटली रोकता है। तो गम डिजीज़, गम रिसेशन जैसी समस्या से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको गम रिसेशन की समस्या है तो उसे आगे बढ़ने से भी ये डेफिनेटली रोकता है। सॉल्ट यानी नमक का इस्तेमाल बहुत ही हेल्पफुल रहता है मसूड़ों में सूजन या फिर मसूड़ों के नीचे जाने की समस्या को रोकने और उसके इलाज के लिए। दिन में 2 से 3 बार आपको सॉल्ट वाटर रिंस यहाँ पे ज़रूर से करना है। लगभग 2 से 3 सप्ताह तक आप इसे कंटिन्यूस कीजिए। ल्यूकवार्म वाटर आपको 1 गिलास लेना है, यानी गुनगुने पानी का 1 गिलास आप लीजिए। उसमें आधा चम्मच आपको नमक यहाँ पे मिलाना है। लगभग 30 से 40 सेकंड तक मुंह में अच्छे से आप इसे घुमाइए और फिर थूक दीजिए। इसे आपको निगलना नहीं है। साथ ही सॉल्ट वाटर रिंस के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। प्लेन वाटर से माउथ रिंस भी यहाँ पे अवॉइड कीजिए। सॉल्ट वाटर रिंस की तरह ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको मसूड़ों से खून आने की समस्या है, सोर गम्स हैं, मसूड़ों में सूजन है या फिर मसूड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वीक में लगभग 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड माउथ वॉश ही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 1 कैप माउथ वॉश को आप 1 कैप पानी के साथ डाइल्यूट कीजिए। 30 सेकंड तक मुंह में इसे घुमाइए अच्छे से और फिर थूक दीजिए। इसे निगलना बिल्कुल भी नहीं है। माउथ वॉश यूज़ करने के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना यहाँ पे नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलर स्किन केयर क्रीम्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है गम्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही पेरियोडोंटल डिजीज़ के सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण होते हैं उनमें सुधार के लिए। एलोवेरा जेल कोलेजन को स्ट्रेंथन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, कंट्रीब्यूट करता है। आपके मसूड़ों को टाइटन करने में ये बहुत ही मददगार है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से ये युक्त है। तो अगर आपको गम में सोरनेस है, सूजन की समस्या है, गम रिसेशन है, तो उससे बचाव में साथ ही इलाज में ये बहुत ही मददगार यहाँ पे रहता है।
नेचुरल एलोवेरा पल्प आपको लेना है, उसे क्रश करके जेल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अफेक्टेड एरिया में आप फिंगर की मदद से जेंटली मसाज कर सकते हैं। इस जेल को लगाइए, कुछ मिनट्स के लिए इसे रहने दीजिए, फिर अपना माउथ आप यहाँ पे रिंस कर सकते हैं। इस होम रेमेडी का इस्तेमाल आप डीप टीथ क्लीनिंग या रूट प्लेनिंग के बाद भी यहाँ पे कर सकते हैं। सोरनेस को ये सूदन अप करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगली होम रेमेडी यहाँ पे है विटामिन सी रिच डाइट। अगर आपको विटामिन सी की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से आपको गम डिजीज़, इन्फ्लेमेशन या सूजन यहाँ पे हो सकती है। आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके विटामिन सी सप्लीमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, लेमन या नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, यहाँ पे टोमेटोज़ या टमाटर आप खाइए। साथ ही कलरफुल बेल पेपर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो बेल पेपर या शिमला मिर्च अपनी डाइट में ऐड कीजिए। डाइट से जुड़ी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ को यहाँ पे जानें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट अगर आप ले रहे हैं तो ये गम इन्फ्लेमेशन को कम करने, रोकने के साथ साथ दांतों पे मसूड़ों के अटैचमेंट को इम्प्रूव करने, फर्म करने में हेल्पफुल रहता है। हेल्दी डाइट से जुड़ी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी में और यहाँ पे जाने तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट यहाँ पे लेते हैं तो मसूड़ों के इन्फ्लेमेशन को रोकने के साथ साथ ये दांत पे मसूड़े के अटैचमेंट को इम्प्रूव करने में भी हेल्पफुल रहता है। एक स्टडी के अनुसार अगर दिन में लगभग 300 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड लगभग 12 वीक तक लिया जाए तो ये मसूड़े के इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल रहता है, दांत पे मसूड़े के अटैचमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है, साथ ही लंबी अवधि में होने वाली मसूड़े की बीमारी को रोकने में ये मददगार है। तो गम रिसेशन और गम इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याओं से बचाव के लिए और उसके इलाज के लिए आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड, जैसे फ़िश हो गया, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए जैसे सनफ्लावर सीड्स। ये सब आप अपनी डाइट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गम इन्फ्लेमेशन और गम रिसेशन जैसी समस्याओं को रोकने के साथ साथ उसके इलाज में ये मददगार रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर टर्मरिक यानी हल्दी में मिलने वाला करक्यूमिन बचाव करता है प्लाक के बिल्डअप से और साथ ही जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों की बीमारी से, जो 2 मेजर कल्प्रिट है, कारण है जिसकी वजह से गम रिसेशन यहाँ पे होता है। तो इसकी मदद से आप गम रिसेशन को रोक भी सकते हैं और उसका इलाज भी यहाँ पे किया जा सकता है। टर्मरिक जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेडीमेड अवेलेबल होता है, या फिर आप टर्मरिक पेस्ट घर पे यहाँ बना सकते हैं। आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर लीजिए, उसमें पानी की ड्रॉप्स कुछ इस तरह डालिए कि वो पेस्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो जाए। इसे आपको अफेक्टेड एरिया में एक जेंटल मसाज की फॉर्म में लगाना है। 5 मिनट तक इसे रहने दीजिए और फिर आप पानी की मदद से इसे क्लीन कर सकते हैं माउथ रिंस करके। अगर आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक हाई है, यानी आप एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट यहाँ पे रूटीन में डेली लेते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है मसूड़ों से खून आने की समस्या को रोकने के लिए, प्लाक बिल्डअप को रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए, साथ ही दांतों पे मसूड़ों के अटैचमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अपनी डेली डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स के इंटेक को बढ़ाने के लिए आप दिन में 2 बार ग्रीन टी यहाँ पे पी सकते हैं। बहुत ही रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स से, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये गम्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, गम रिसेशन के ट्रीटमेंट के लिए।
ऑयल पुलिंग एक प्रूवन इफ़ेक्टिव होम रेमेडी यहाँ पर है प्लाक लेवल को कम करने के लिए, स्पेशली जिनमें जिंजिवाइटिस जैसी गम डिजीज़ यानी मसूड़ों की बीमारी यहाँ पर होती है। 5 से 20 मिनट तक ऑयल पुलिंग आप कर सकते हैं। गम डिजीज़ करने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको दांतों पे से डिसलॉज करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ऑयल पुलिंग के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपको हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक ऑयल का ही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ऑयल जो है वो आपको थ्रोट में नहीं ले जाना है, माउथ में ही स्विश करना है। इसके साथ ही जब ऑयल पुलिंग यहाँ पे फिनिश हो जाए तो ऑयल को आप स्पिट कीजिए, इसे निगलना बिल्कुल नहीं है। स्पिट करने के बाद अपने माउथ को वार्म वाटर से आपको क्लीन करना है, रिंस करना है। उसके बाद आपको ब्रशिंग यहाँ पे ज़रूर से करनी है। ऑयल पुलिंग के लिए यहाँ पे जो बेस्ट ऑयल की चॉइस है वो है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल, लेकिन ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे सीसम ऑयल या सनफ्लावर ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, गम रिसेशन से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। जानी हमने बहुत सी इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ जिनकी मदद से गम रिसेशन या मसूड़े के नीचे जाने की इस समस्या से बचाव किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। उम्मीद है आज जो मैंने आपके साथ होम रेमेडीज़ शेयर की है वो आपकी अच्छी गम हेल्थ यानी मसूड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करेगा, मददगार रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस ज़रूरी जानकारी को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ऐसी ही डेंटल हेल्थ से जुड़ी सही गाइड के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।